हिमालय पर्वत के बीच बसा एक छोटा सा गांव था जो एक भयावह अभिशाप के निरंतर भय में रहता था। पुरानी कहानी में लाइकेंड्रोप्स अभिशाप की बात की गई थी, जो एक भयानक पीड़ा थी जिसने पूर्णिमा के दौरान एक व्यक्ति को एक राक्षसी भेड़िए जैसे प्राणी में बदल दिया था। हताशा ने ग्रामीणों को खुद को बाहरी दुनिया से अलग रखने के लिए प्रेरित किया था, लेकिन जैसे जैसे ही रात होती वैसे वैसे मानव भेड़िया भी गाँव में अपना कहर ढाता रहता था। शाम का वक्त था, रात होने ही वाली थी। सब अपने घर के अंदर चले गए थे। इस डर के बीच उसी रात मानव भेड़िया ने एक घर पर हमला कर दिया और एक नवजात बच्चे को अपना शिकार बना लिया। घर में केवल उसकी माँ और बच्चा ही था। बच्चे के पिता को भी मानव भेड़िया ने कुछ महीनों पहले अपना शिकार बना लिया था। अपने बच्चे के खून को जमीन पर देखकर मानो उसकी माँ पागल सी हो गई। उसने बहुत चिल्लाया, पर मानव भेड़िया के डर के कारण कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। अगली सुबह सबने माया को देखा। वह अलग ही बदले की आग लिए मानव भेड़िया को मारने की तैयारी कर रही थी। श्राप को तोड़ने के लिए दृढ़ संकल्प होकर उसने खुद को प्राचीन ग्रंथों, चांदी के हथियारों और संकल्प से मजबूत दिल से लैस किया और पूर्णिमा की रात का इंतजार करने लगी। गांव वालों ने उसे समझाया ऐसा करना पागलपन है, पर किसी की ना सुनी उसने और अपनी तैयारी जारी रखी। जब भयावह पूर्णिमा की रात आई तो माया केवल अपने दृढ़ संकल्प से निर्देशित होकर निश्चित जंगल के बीचों बीच गहराई तक चली गई। उसने महसूस किया चंद्रमा की हल्की रोशनी घने छत्र छाया से छनकर वातावरण में अलौकिक शांति ला रही है। जैसे ही चंद्रमा अपने चरम पर पहुंचा, छाया से एक विकराल आकृति उभरी। लाइकेंड्रोप्स नस और रोए से बना एक प्राणी जिसकी आंखें शिकारी इरादे से जल रही थी, जो सीधा माया से भिड़ गया। इसी बीच उसने माया को घायल कर दिया और उससे थोड़ा दूर जाकर उसने ऐसी हरकत की जैसे वह इशारे में बोलना चाहता हो, तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। मानो भेड़िया घुर्राया और माया की ओर तेजी से बढ़ने लगा। मैं इस अभिशाप को समाप्त करने के लिए, तुम्हें इस पीड़ा से मुक्त करने के लिए यहाँ आई हूँ, माया ने घोषणा की। उसकी आवाज़ दृढ़ थी और उसने अपना चांदी का खंजर दिखाया। मानो भेड़िया की डरावनी गुर्राहट जो पूरे जंगल में गूंज रही थी, अचानक भय में बदल गई। माया का संकल्प अडिग था। मानो भेड़िया पीछे हट गया और चांद बादलों में छिप गया। मानो भेड़िया अपने इंसानी रूप में आ गया और कहने लगा, मैं अपने भीतर फंसे रहने और अपने स्वभाव के विरुद्ध लड़ने का दर्द समझता हूँ। मैं इस अभिशाप से मुक्त होना चाहता हूँ। उसने माया से अभिशाप तोड़ने की भीख मांगी। तभी चांद बादल से हट गया और वह फिर से मानो भेड़िया बन गया। वह माया पर झपटा। माया ने उसके हमले का डटकर सामना किया। चांदी का खंजर मानो भेड़िया के पंजों से टकरा रहा था। लड़ाई भयंकर थी। प्रत्येक झटका एक निरंतर लड़ाई में फंसे दो आत्माओं के संघर्षों की गूंज दे रही थी। जैसे ही चंद्रमा ने उतरना शुरू किया, मानो भेड़िया का रूप डगमगाया। लड़ाई बढ़ती गई। माया की ताकत और दृढ़ संकल्प ने उसे उसकी सीमाओं के परे ढकेल दिया था। एक अंतिम प्रहार के साथ उसने चांदी के खंजर को मानो भेड़िया के हृदय में गहराई तक घुसा दिया। मानो भेड़िया की पीड़ा भरी चीख रात भर गूंजती रही। जैसे ही चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ गई, मानो भेड़िए का रूप धीरे धीरे विलीन हो गया। जंगल के फर्श पर एक आकृति बिखरी हुई रह गई। माया ने मानो भेड़िया को मारकर अपने पति और बच्चे की मौत का बदला तो ले लिया, पर वह अभिशाप तोड़ने में शायद नाकाम रह गई।